नमस्कार दोस्तों, आपका आपके चैनल भक्ति कथा इतिहास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अधिक मास चल रहा है। यह अधिक मास कुछ खास है क्योंकि इसमें एक संयोग 19 साल बाद और एक 165 साल बाद बना है। यदि उन संयोगों और अधिक मास की जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आपके इसी चैनल पर 2 वीडियो हमने अपलोड किए हैं, कृपया उनको जाकर देखिए। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं पद्मिनी एकादशी के बारे में, उसकी तारीख, मुहूर्त, व्रत कथा, व्रत विधि तथा महत्व। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पद्मिनी एकादशी मल मास या अधिक मास में आती है। शास्त्रों में इसे कमला एकादशी कहते हैं। अधिक मास 18 सितंबर से प्रारंभ हो गया है जो कि 16 अक्टूबर तक चलेगा। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, इसीलिए इस महीने में पड़ने वाली एकादशी को पुरुषोत्तमी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं कब है पद्मिनी एकादशी व्रत, क्या है इसकी व्रत विधि और पौराणिक कथा। पद्मिनी एकादशी व्रत इस महीने 27 सितंबर रविवार के दिन रखा जाएगा। यह व्रत एकादशी तिथि में रखा जाता है, जबकि व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दिन किया जाता है। आइए अब जानते हैं पद्मिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 27 सितंबर सुबह 6:12 से। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 28 सितंबर सुबह 8 बजे। पद्मिनी एकादशी पारण मुहूर्त है सुबह 6:12 से 8:36 तक 28 सितंबर को, जिसकी अवधि है 2 घंटे 23 मिनट। आइए अब जानते हैं पद्मिनी एकादशी की व्रत विधि, यानी कि व्रत के दिन व्रती को क्या करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर सूर्य देव को अर्घ्य दें, पूजा आरंभ करें। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन विष्णु पुराण का पाठ करना चाहिए। एकादशी व्रत में रात्रि और सभी प्रहर में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार एकादशी व्रत में प्रथम प्रहर में नारियल, दूसरे प्रहर में बेल, तीसरे प्रहर में सीताफल और चौथे प्रहर में नारंगी और सुपारी भगवान को भेंट की जाती है। व्रती को सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु से व्रत के सफलतापूर्वक पूर्ण होने की प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान विष्णु की तस्वीर पर गंगाजल की छींटे देने के बाद रोली अक्षत से तिलक करें और फूल चढ़ाएं। इस दिन सफेद फूल से विष्णु पूजन का महत्व है। इसके बाद भगवान विष्णु को फलों का भोग लगाएं। समय हो तो सुबह या शाम को मंदिर जरूर जाएं, धूप दीप करें, गरीबों और ब्राह्मणों को फल का दान दें। हो सके तो रात को ना सोएं और रात भर भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें। यदि संभव ना हो तो जमीन पर सोएं, बेड पर नहीं। अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करने के बाद मंदिर में धूप दीप करें और व्रत की सफलता के लिए भगवान को धन्यवाद दें। सूर्य को जल चढ़ाएं और तुलसी के सामने धूप दीप करें। आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। आइए अब जानते हैं पद्मिनी एकादशी व्रत के दिन क्या करें और क्या ना करें। शास्त्रों का कहना है कि जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें सदाचार का पालन करना चाहिए। जो यह व्रत नहीं भी करते हैं उन्हें भी इस दिन लहसुन, प्याज, बैंगन, मांस, मदिरा, पान, सुपारी और तंबाकू से परहेज रखना चाहिए। इस दिन जुआ और निद्रा का त्याग करना चाहिए और रात में भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते हुए जागरण करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि क्या ना करें। व्रत रखने वाले को दशमी तिथि के दिन से ही मन में भगवान विष्णु का ध्यान शुरू कर देना चाहिए और कामभाव भोग विलास से खुद को दूर कर लेना चाहिए तथा मूली, मूसर दाल के सेवन से परहेज रखना चाहिए। व्रत के दौरान कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत में नमक का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। आइए अब जानते हैं पद्मिनी एकादशी व्रत का महत्व। पद्मिनी एकादशी जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी को बेहद प्रिय है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति पद्मिनी एकादशी का व्रत पालन सच्चे मन से करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है।
इस व्रत को करने से व्यक्ति हर प्रकार की तपस्या, यज्ञ और व्रत आदि से मिलने वाले फल के समान फल प्राप्त करता है। ऐसा कहते हैं कि सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पुरुषोत्तमी एकादशी के व्रत की कथा सुनाकर इसके महत्व से अवगत कराया था। आइए अब सुनते हैं पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा। त्रेता युग में एक पराक्रमी राजा कृतवीर्य थे। राजा की कई रानियां थीं, लेकिन फिर भी उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की कामना से राजा ने अपनी रानियों सहित कठोर तपस्या की, किंतु उन्हें उनकी तपस्या का फल प्राप्त ना हुआ। ऐसे में रानियों ने माता अनुसुईया से इसका उपाय पूछा। तब माता ने उन्हें राजा सहित मल मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। रानियों ने देवी अनुसुईया के बताए विधान के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा। व्रत की समाप्ति पर भगवान प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। उन्होंने भगवान से यह वर मांगा कि हमें ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सर्वगुण संपन्न हो, जो तीनों लोकों में आदरणीय हो और आपके अतिरिक्त किसी से पराजित ना हो। भगवान ने उन्हें ऐसा वर दे दिया। कुछ समय पश्चात रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो कृतवीर अर्जुन के नाम से जाना गया। कालांतर में यह बालक अत्यंत पराक्रमी राजा हुआ, जिसने रावण को भी बंदी बना लिया था। तो दोस्तों, ये थी पद्मिनी एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी। 27 तारीख को एकादशी का व्रत है और 28 तारीख को इसका पारण किया जाएगा। अधिक मास से संबंधित और जानकारी के लिए आप उन दोनों वीडियो को देखिए जो हमने आपके इसी चैनल पर अपलोड किए हैं। उसमें हमने अधिक मास से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी है, जैसे कि इस महीने सिर्फ 5 दिन आप खरीदारी कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी है। और जो संयोग 19 साल और 165 साल बाद बन रहे हैं, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। तो कृपया उन दोनों वीडियोस को भी अवश्य देखें। तो ये था आज का वीडियो। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, आपका अपना चैनल है, कृपया इसे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ बगल में बेल वाले आइकन पर ऑल सेलेक्ट जरूर कर लें, जिससे भविष्य में हम जो भी धार्मिक वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। धन्यवाद।